जय माता दी फ्रेंड्स, नितिन ओम सारस्वत दिस साइड और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर। देखिए, अपनी बहुत टाइम से आप जो है मेरी वीडियोस देख रहे हैं और आज मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान देने की कोशिश करूंगा जो कि मुझे मेरे गुरु से प्राप्त हुआ है। राइट। देखिए, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, मैं कोई पंडित नहीं हूँ, हालांकि मेरा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ अवश्य है, लेकिन मैं वो ज्ञान देने की कोशिश करूँगा जो एक्चुअल में वर्थ रखता है। वर्थ क्या रखता है? देखिए, दीपावली आने वाली है अगले 4 दिनों में, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं वो मैं आपको नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि इट्स अप टू द श्रद्धा ऑफ एवरीवन्स फेथ। तो आज मैं आपको क्या बताना चाहूँगा? आज मैं आपको बताना चाहूँगा महानिशीत काल के बारे में। महानिशीत काल का मतलब क्या है? देखिए, गूगल करें, कोई बुक पढ़ें, आपको ये बताया जाएगा कि इट इज़ द काल जब कोई भी तांत्रिक, कोई भी साधक, कोई भी पंडित जी अपना एक मंत्र जाप जो है सिद्ध करेंगे। क्यों करेंगे वो कहीं नहीं लिखा हुआ, क्यों करेंगे? देखिए, महानिशीत काल, देखिए अमावस्या हर महीने आती है, राइट, लेकिन दीपावली की अमावस्या क्यों मेन है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। देखिए, दीपावली एक तरह से दीपों का त्यौहार। जब राजा राम जो है अपने अयोध्या में वापस आए थे, दीप जलाए गए थे। दूसरी चीज, अमावस्या। अमावस्या देखा जाए कुछ एक पंथों में जो है बहुत ज़्यादा शुद्ध मानी गई है, कुछ एक पंथों में बहुत ज़्यादा अशुद्ध मानी गई है, राइट। लेकिन साधकों के लिए, पंडितों के लिए, कोई सिद्धि करने वालों के लिए, तांत्रिकों के लिए वर्ष में सिर्फ 2 त्योहार होते हैं, एक होता है होली और एक होता है दीपावली, राइट। तो इस काल में क्या होता है कि अमावस्या अपने चरम बिंदु पे होती है। अमावस्या अपने चरम बिंदु पे होती है, राइट। देखिए, 2 प्रत्यक्ष देवी देवता जो है माने गए हैं, 2 देवता जो है प्रत्यक्ष रूप से माने गए हैं। पहले हैं सूर्य, दूसरे हैं चंद्र। आपने कई वीडियोस में देखा होगा, कई आपने बुक्स में पढ़ा होगा 108 का क्या महत्व है, राइट। धरती से जो है सूर्य की दूरी लगा लीजिए, उसका डायमेंशन लगा लीजिए। चंद्र की जो है धरती से दूरी लगा लीजिए, उसका डायमेंशन लगा लीजिए, उसको भाग कर लीजिए तो 108 आता है, राइट। अब सूर्य और चंद्र, सूर्य जो है, सूर्य बेसिकली रोशनी देते हैं, चंद्रमा भी रोशनी देते हैं, बट उन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो है ग्रहण, राइट। ग्रहण का मतलब क्या? ग्रहण का मतलब ये कि रोशनी होते हुए भी उस चीज़ की रोशनी ना मिलना, ये होता है ग्रहण, राइट, जो कि शास्त्रों के हिसाब से राहु और केतु की वजह से लगता है। अब आप सोचिए कि दीपावली की रात को जो महानिशीत काल होता है वो कितना स्ट्रांग होगा, क्योंकि वो एक चरम बिंदु है अमावस्या का, राइट। इसी समय पे ही सारी की सारी इच्छाएं, सिद्धियां, पूजा पाठ सब पूरे होते हैं। और जो शैव उपासक हैं उनका मैं कह नहीं सकता, बिकॉज मैं शाक्त उपासक हूँ। हमारे शाक्त में जो पढ़ाया जाता है कि अगर इस समय में कोई भी सिद्धि रिद्धि की जाए, मंत्र जाप किया जाए, पाठ पूजा की जाए और लास्ट में सिद्ध कुंजिका कर ली जाए, तो इस पल में किए हुए अनुष्ठान का, मंत्र जाप का उतना ही महत्व है जितना एक प्रॉपर एक सिद्धि, प्रॉपर सिद्धि मतलब 15-20 दिन, 40 दिन या 6 महीने, साल जिस सिद्धि को दिए जाए, उसमें ये अकेला महानिशीत काल ऐसा है जिसमें सारी सिद्धियां रिद्धियां पूरी हो जाती हैं। ये काल ऐसा है, ये वक्त ऐसा है कि आप सब कुछ पूरा कर सकते हैं अपने मन मुताबिक, राइट। तो इस महानिशीत काल में 12 नवंबर 2023 को जो हमने प्रण लिया था, हर साल की तरह संकल्प लिया था कि दशहरा से लेकर दीपावली की रात्रि तक हम ये पूजा करने वाले हैं। ये पूजा कौन सी? महाविद्या, 10 महाविद्या पूजा, राइट। तो जो व्यक्ति इसमें भाग नहीं ले सके अभी तक, वो अमावस्या की रात्रि को भाग ले सकते हैं। देखिए ना, 10 महाविद्याएं। महाकाली जो है गंभीर रोगों के लिए है, दुश्मनों के नाश के लिए है। तुम काली तारा, तारा मतलब बृहस्पति, काली जो है शनि की अधिष्ठात्री हो गई, बृहस्पति की अधिष्ठात्री कौन? तारा महाविद्या। काली माँ वो नहीं है जो आप देखते हैं कि जिनके नीचे शिव हैं,
वो तारा देवी हैं, काली माँ का स्वरूप वो नहीं है, राइट। तुम काली तारा भुवनेश्वरी, भुवनेश्वरी मतलब चंद्रमा की अधिष्ठात्री देवी। अगर आपका चंद्र कहीं खराब जगह पे पड़ा है, 8th जगह पे पड़ा है, या फिर मंगल की राशि में है, तो आपका चंद्रमा नीच का हो गया, तो चंद्र के लिए भुवनेश्वरी। तुम काली तारा भुवनेश्वरी त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर सुंदरी का मतलब हो गया बुध की अधिष्ठात्री देवी। अगर आपको स्किन की दिक्कत है, फंगल इन्फेक्शन बार बार आ रहे हैं, है ना, सोराइसिस हो गया है, तो भुवनेश्वरी। तुम काली तारा भुवनेश्वरी त्रिपुर सुंदरी भैरवी वेशी। भैरवी क्या, भैरवी के अब 2-3 नाम जो है रूप है, और जैसा हमारे शाक्त में बताते हैं, वो बेसिकली राहु की और शनि की मिला के देवी है। छिन्न भाल धूमा मातंगी, छिन्न भाल, छिन्न मस्तिका राहु की महाविद्या, जिसको आप सात्विक रूप में चिंतपूर्णी के नाम से जपते हैं। हिमाचल में है। छिन्न भाल धूमा मातंगी, धूमा मतलब धूमावती। केतु की अधिष्ठात्री देवी कौन है? धूमावती। मातंगी सन की अधिष्ठात्री देवी। गायत्री तुम बगला रंगी, ऐसा ये बगलामुखी चालीसा में बताया गया है। जबकि गायत्री माँ जो है एक तरह से महाविद्या में नहीं आती हैं, राइट, लेकिन बगलामुखी जो आती हैं वो आती है मंगल की अधिष्ठात्री देवी। अगर आपके मंगल कमज़ोर हैं, कोई ज़मीन जायदाद का पंगा पड़ रहा है, तो आप उसमें बगलामुखी माँ का अनुष्ठान कर सकते हैं, या फिर मंत्र जाप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बहुत ज़्यादा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है, और जैसे कि मेरे गुरु ने मुझे दीक्षा दी है, उसके अनुसार भी मैंने बहुत सारे मेरे गुरु के पास आते हुए शिष्य देखे हैं जिन्होंने ये अनुष्ठान किया है या करवाया है। बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, राइट। तो इस रात्रि को 12 नवंबर 2023 की रात्रि को आप महाविद्या अनुष्ठान किसी न किसी योग्य गुरु की दीक्षा लेकर अवश्य करें। ये टाइम बार बार नहीं आने वाला, राइट। आपकी पता नहीं कितने पूर्व जन्म के कर्म आपके साथ चलते आ रहे हैं, हमारे साथ चलते आ रहे हैं। उसका एक निवारण ये है कि पूर्व जन्म की कुंडली बनवाई जाए, जो कि हम भी बनाते हैं। लेकिन दूसरा, मान लीजिए कि कोई कुंडली में बिलीव नहीं करता, पूजा पाठ में ज़्यादा बिलीव करता है ना। तो अब आगे महाविद्या अनुष्ठान के भी 2 पहलू हैं। पहला, आप किसी से करवा सकते हैं। दूसरा, आप दीक्षा लेके खुद कर सकते हैं, राइट। ये दोनों ही उस चीज़ में वैलिड है, और दोनों से ही आपको प्रॉपर फायदा होगा। दैट इज़ माई फॉर श्योर गारंटी। बाकी आप मुझे व्हाट्सएप पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, व्हाट्सएप का नंबर है, उससे पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, राइट। या फिर इस वीडियो को आगे देखिए। साफ सी चीज़ है, मेरा मकसद यूट्यूब से पैसे कमाना नहीं है, ना ही मुझे अधिक से अधिक सब्सक्राइबर बनाना मेरा उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य है कि एक्चुअल जो अनफिल्टर्ड ज्ञान है वो हर एक बंदे तक पहुंचना चाहिए, ताकि कोई भी, देखिए फ्रॉड हर एक फील्ड में होते हैं, ज्योतिष में भी बहुत सारे फ्रॉड हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति फालतू के उपायों के चक्कर में ना पड़कर वो उपाय करे जो उसको सूट करेंगे। और महाविद्याएं तो ऐसी है कि वो भाग्य से और समय से परी होती हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली बिल्कुल ज़ीरो है, लग्न बिल्कुल कमज़ोर है, हर एक ग्रह जो है उसकी डिग्री पर्याप्त नहीं है आपको फल देने के लिए, लेकिन महाविद्याएं उस केस में ऐसा कर सकती हैं कि आपको आपके कुंडली की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कुंडली की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि कुंडली वो देगी जो आपके नसीब में है, लेकिन महाविद्या वो दे सकती है जो आपके नसीब तक में नहीं है, जिसके लिए आपकी शायद दशा महादशा नहीं आई है, वो भी आपको दे सकती हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे मेरे पास तो, राइट। ऐसे ही हर एक योग्य पंडित जी के पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इस चीज़ के, जो कि महाविद्या से ताल्लुक़ रखते हैं। तो 12 नवंबर की रात्रि 11:30 से 1 बजे के बीच में बेसिकली ये टाइम होने वाला है तकरीबन 51-52 मिनट का। तो 12:40 के आसपास ये आपके क्षेत्र के हिसाब से स्टार्ट होगा, और ये तकरीबन 1:35 तक ये चलेगा। सॉरी, माय मिस्टेक, 11:40 से स्टार्ट होगा और 12:35 तक ये चलेगा। उसके बाद सिंह काल आ जाएगा। सिंह काल में इस चीज़ का आप सिद्ध कुंजिका के साथ जाप करें, आपके सारे मनोरथ पूरे हैं। दैट इज़ द ज्ञान फॉर टुडे।
टेक केयर, जय माता दी। नितिन ओम सारस्वत दिस साइड, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।